आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अप्रोचेस में क्या होता है, दो अप्रोचेस होती हैं, क्लासिकल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच क्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो अपन कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस को पढ़ने का तरीका या कोई अप्रोच, वो इस अप्रोच में बताइए कि किस तरह से जो क्लासिकल अप्रोच है वो फोकस करती है स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल्स पे वो वर्क करता है और क्या उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे वो वर्क करता है। अब इसके की फीचर्स देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे एम्फेसिस करता है। सेकेंडली, वो एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस ट्रीट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी, हायरार्की, ऑथोरिटी पे फोकस करता है एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स पे बिलीफ रखता है। ठीक है, तो ये इसके की फीचर्स हो गए कि क्लासिकल अप्रोच जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है उसमें ये क्या करते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि जो इसके कोर कॉन्सेप्ट हैं वो है कि पोस्ट कॉर प्लानिंग, इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, फंक्शन। तो इसमें पोस्ट कॉर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ये कैसे हेल्पफुल हैं, क्या क्या रोल हैं। और ये जो पोस्ट कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो दिया था गुलिक एंड उर्विक ने। ठीक है, और इसके अलावा हेनरी फ्योल का भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें डिवीज़न ऑफ वर्क, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, अथॉरिटी कैसे वर्क करती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसका क्रिटिसिज्म कि कैसे हो सकता है, क्रिटिसिज्म ये कि ये ना सिर्फ लोगों के मतलब ये सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शंस पे मेनली वर्क करती है, एज ह्यूमन को एज ए मैकेनिक ट्रीट करती है। ये ह्यूमन के इमोशंस को, मोटिवेशंस को, जैसे अपन कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपन वर्क करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक हायरार्की हो कि अपन जा रहे हैं इस हायरार्की में अपन को वर्क करना है, इस कह सकते हैं कि इस टाइम बाउंड में अपन को वर्क करना, लेकिन हमारे जो इमोशंस हैं वो वहाँ पे कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, ना हमें कोई मोटिवेट किया जाता है हमारे अच्छे वर्क पे। तो इस अप्रोच में ये सब मिसिंग है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू देखें इसका, तो क्लासिकल अप्रोच 3 पार्ट में डिवाइड है: साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ये फ्रेडरिक टेलर ने दिया, फ्रैंक ने दिया एंड लीनियन गिब्रेथ ने दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया, मैरी पार्कर ने दिया एंड फॉलेट ने दिया। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर ने दिया। अब ये हमने पहले ही पढ़े हैं, जैसे कि एफ डी टेलर के 14 प्रिंसिपल्स थे। तो इन्होंने सिर्फ हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे स्ट्रक्चर और मैकेनिक पे ज़्यादा मेनली फोकस किया है। ओके, नेक्स्ट आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसमें ना जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है इसके क्रिटिसिज्म को ओवरकम किया गया। ओके, ये हमारे जो ये अप्रोच है वो मेनली फोकस करती है ह्यूमन एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड इमोशंस ऑफ द पीपल, जो कि क्लासिकल अप्रोच में मिसिंग था। इसके फीचर्स हैं कि एम्फेसिस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन सीन एज अ सोशल सिस्टम नॉट जस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन। अब हम कह सकते हैं इसमें हॉथॉर्न ने स्टडी आती है, वो कंडक्टेड अ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी फाउंडेड एज सोशल फैक्टर अटेंशन इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी, लीड टू ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, समटाइम टू फोकस ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड वर्क सेटिस्फैक्शन। लेट्स टेक का एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको वर्क कर रहे हो, आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, उससे आपको, जैसे आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहाँ के लोगों ने आपको प्रेज़ की, आपको मोटिवेट किया, तो आपको क्या है, आपका जो वर्क है वो मोर इफ़ेक्टिव होगा,
फ्यूचर में जो आप वर्क करोगे वो मोर एफिशिएंटली करोगे। तो इसमें इस बात पे फोकस किया गया है कि लोगों की मेंटल कंडीशन प्लस मोटिवेशन जो ये रोल प्ले करते हैं वर्क सेटिस्फेक्शन। अब जस्ट सपोज़ आपके ऑफिस में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमको काम करने एक टाइम बाउंड मैनर में काम करना है, जाना है, काम करके वापस आ जाना है। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो आपका बॉस है आपसे एकदम फ्रेंडली, वहाँ पे आप थोड़ा सा फ़न भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है, आप अच्छा वर्क परफॉर्मेंस करो तो आपको प्रेज़ भी मिल रही है, तो आप क्या है वहाँ पे मोर एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, या यही फोकस करती है कि ह्यूमन के इमोशंस पे वर्क करे, जिससे कि जो ह्यूमन है वो अच्छे से वर्क करे। अब इसके थिंकर्स अपन कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के एल्टन मायो, चेस्टर बर्नर, अब्राहम मैस्लो, डगलस एमसी ग्रेगर एंड क्रिस आइग्रिस। इन्होंने क्या है अपनी अपनी थ्योरी दी, कंट्रीब्यूशन दिया कि किस तरह से क्या बोलते हैं कि थ्योरी है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो क्लासिक मैंने आपको बता ही दिया है, क्लासिकल अप्रोच इस्टेब्लिशिंग फॉर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल प्रिंसिपल्स, एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच focus mainly on the motivation, leadership, employees well-being and social mental condition of the person। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि क्लासिकल अप्रोच स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी और फॉर्मल रूल्स पे फोकस करती है, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पीपल, मोटिवेशन, रिलेशनशिप पे फोकस करती है। इसमें ह्यूमन का व्यू क्या है, क्लासिकल अप्रोच में रेशनल एक्टर्स इंटरचेंज अ पार्ट एंड ह्यूमनिस्टिक सोशल बीइंग विद नीड्स एंड इमोशंस, वहाँ पे इमोशंस का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कौन सा टाइप है, ये मैकेनिस्टिक कह सकते हैं, वहाँ लिविंग, एडेप्टेबल, ऑर्गेनिक। और इसमें अपन एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि थिंकर्स का पोर्शन बना के थिंकर्स लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपके पास काफ़ी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिससे कि पहले आप डिफ़ाइन कर दो, फिर आप एक फ्लो चार्ट बना के इनकी फीचर्स लिख दो, फिर थिंकर्स के बारे में लिख दो, फिर एट द एंड या फिर एट द स्टार्टिंग आप एक ये टेबल बना सकते हो, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट शो करो कि इसमें क्लासिकल अप्रोच में और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्दी दूसरे टॉपिक पे वीडियो आएगी। थैंक यू।